हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको गाइड। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं बैक रीजन। तो ये जो बैक रीजन है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें जो स्ट्रक्चर आते हैं वो कनेक्ट करता है अपर लिम्ब को जो बैक ऑफ द ट्रंक है उससे। इसमें से मसल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से फर्स्ट मसल्स है ट्रेपेजियस मसल्स। जो ट्रेपेजियस मसल्स है वो लार्ज है, फ्लैट है और ट्रायंगुलर मसल्स है। उसका ओरिजिन होगा मीडियल 1/3 ऑफ द सुपीरियर न्यूकल लाइन और जो एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोटूबरेंस है वहां पे। ये है उसका जो ओरिजिन है, फर्स्ट उसमें हेड में होगा। हेड में ये जो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन है वो कहाँ पे होगी? वो एक जो कर्व रिज है जो सीन होती है, आउटर सरफेस होती है जो ओसिपिटल बोन की वहां पे। और ओसिपिटल प्रोटूबरेंस एक बोनी प्रोजेक्शन है जो ओसिपिटल बोन है उसका। तो हेड में फर्स्ट वहां पे ओसिपिट बोन है वहां पे। फिर यहाँ पे जो लिगामेंट है न्यूके मतलब कि ये जो न्यूक्लियर लिगामेंट है वहां पे, ये नेक में होगा। और फिर जो ये स्पाइन है C7 से C12 और जो सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट है वहां पे, वो कहाँ पे है? बैक पे। तो उसका 3 जगह पे होगा, हेड पे, नेक पे और बैक पे उसका ओरिजिन होगा। और उसका इंसर्शन होगा अपर फाइबर जो लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल है उसमें। फिर आएगा उसका जो मिडल फाइबर है वो होगा, हाँ, मीडियल मार्जिन है एक्रोमियन क्रेस्ट की वहां पे जो स्कैपुला में। और फिर जो उसका लोअर फाइबर है वो होगा एपेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर एरिया ऑफ द मीडियस एंड ऑफ द स्कैपुलर स्पाइन, मतलब कि जो स्कैपुलर स्पाइन है वहां पे। तो उसका वो इंसर्शन 2 जगह पे, क्लेविकल पे और स्कैपुला पे। अब हम ट्रेपेजियस मसल्स का जो ओरिजिन और इंसर्शन है उसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ये ओसिपिट बोन है उसकी जो सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन, फिर यहाँ पे एक बोनी प्रोजेक्शन होगा वो, और जो लिगामेंट ऑफ द न्यूके है वो तीनों जगह पे उसका ओरिजिन होगा। फिर फिर यहाँ पे उसका इंसर्जन क्लेविकल पे और जो स्कैपुला की जो एक्रोमियन प्रोसेस है वहां पे होगा। तो ऐसे ये वाला है पूरा, ये पूरा जो है वो ट्रेपेजियस मसल्स है। और फिर जो स्पाइन C7 से जो T12 तक है वो जो सारी जो स्पाइन है वहां पे, तो उसका हो गया। यहाँ पे ये जो है उसका जो हेड का ओसिपिट बोन, फिर यहाँ पे ये जो लिगामेंट है वो, और फिर आएगा स्पाइन। ये तीनों पे उसका ओरिजिन और उसका इंसर्जन क्लेविकल पे और स्कैपुला पे। अब हम देखते हैं उसकी नर्व सप्लाई। उसको 2 नर्व सप्लाई करेगी, जो स्पाइनल एसेसरी नर्व है जो क्रेनियल नर्व की है वो, और फिर जो स्पाइनल नर्व है C3 एंड C4 वो दोनों सप्लाई करेगी। अब हम देखते हैं उसकी एक्शन। प्लस फर्स्ट उसका जो अपर फाइबर है वो क्या करेगा? एलिवेट करेगा स्कैपुला को और जो एक्सटेंड करेगा नेक को। तो ऑब्वियस है उसका नेक पे भी, बैक पे भी, स्कैपुला पे, क्लेविकल पे रिलेटेड उसका जो इंसर्जन ओरिजिन था, तो उसकी जो एक्शन है वो उसके रिलेटेड होगी। तो जो एलिवेट करेगा स्कैपुला को और जो एक्सटेंड करेगा नेक को ये अपर फाइबर करेगा। फिर जो रिट्रैक्ट करेगा स्कैपुला को मतलब नॉर्मल पोजीशन में लाएगा मिडल फाइबर। और फिर जो ये अपर, लोअर और जो सेरेटस एंटेरियर वो तीनों मिला के रोटेट करेगा स्कैपुला को अपवर्ड की तरफ। और फिर करता है स्टेडी स्कैपुला, मतलब जो स्कैपुला है उसको एक कंट्रोल करेगा उसकी मूवमेंट को, ये ट्रेपेजियस मसल्स। यहाँ पे क्लिनिकल इंपोर्टेंस है। यहाँ पे जो एसेसरी नर्व इंजरी मतलब कि जो क्रेनियल नर्व की इंजरी हो जाएगी तो हमारा जो शोल्डर है वो ड्रॉपिंग हो जाएगा और श्रग शोल्डर हो जाएगा, मतलब कि हम ऐसे इजीली चल नहीं पाएंगे। फिर पोस्चरल प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि स्टूडेंट होते हैं, कंप्यूटर वर्कर्स होते हैं, उसको लॉन्ग टाइम फॉरवर्ड बेंडिंग में वो रहते हैं, इसकी वजह से जो ट्रेपेजियस है वो स्ट्रेच हो जाता है और उसकी वजह से नेक पेन का स्पाजम हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब भी स्टूडेंट और जो कंप्यूटर वर्कर होते हैं उसको अगर नेक पेन का स्पाजम होता है तो हमें पता चलना चाहिए कि ये जो है वो ट्रेपेजियस मसल्स के कारण ही हो रहा है। फिर अब हम देखते हैं दूसरा मसल। दूसरा मसल से लेटिसिमस डोर्सी। उसका ओरिजिन होगा पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द आउटर लिप ऑफ द इलियाक क्रेस्ट। फिर पोस्टीरियर लेयर होगा द लंबर फेशिया का वहां पे। फिर स्पाइन होगी C7 से T12 वर्टेब्रा तक। फिर जो लोअर 4 रिब से वहां पे और इंफीरियर एंगल है स्कैपुला के वहां पे। तो इलियाक क्रेस्ट पे, लंबर फेशिया पे, T7 से T12 वर्टेब्रा, लोअर 4 रिब्स और जो एंगल ऑफ द स्कैपुला पे है वहां पे। और उसका इंसर्शन होगा वाइंडिंग अराउंड द टेरेस मेजर फॉर्म पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, मतलब कि जो टेरेस मेजर है उसके साथ वो वाइंडिंग हो जाएगा और फॉर्म करेगा पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, वहां पे उसका इंसर्जन होगा। और जो फ्लोर होता है, जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस होता है ह्यूमरस का, वहां पे होगा। तो मतलब कि ह्यूमरस पे और ये जो टेरेस मेजर के अराउंड उसका इंसर्शन होगा। उसको नर्व सप्लाई करेगी थोरेकोडोर्सल नर्व जो C6 से C7 C8 की होगी। अब इसका देखते हैं हम एक्शन। ये एडक्शन कराएगा, एक्सटेंशन कराएगा, प्लस मिडिल रोटेशन कराएगा आर्म का
ये हेल्प करेगा फोर्स एक्सपीरेशन का ड्यूरिंग कफिंग और हेल्प करेगा स्केपुला को। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सो हम यहाँ देख सकते हैं जो लेटिसमस डोर्सी मसल्स है उसका ओरिजिन और इंसर्शन। यहाँ पे एक वाइवा रिलेटेड क्वेश्चन है, जो लेटिसमस डोर्सी है उसको हम ऑल्सो कॉल एज स्विमर मसल्स और क्लिम्बिंग मसल्स। मतलब कि अगर स्विमर मसल्स और क्लिम्बिंग मसल्स बोले तो हमें याद रखना चाहिए कि लेटिसमस डोर्सी है। फिर ऑल्सो यूज होता है मसल्स फ्लैप सर्जरी लाइक ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कि ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन टाइम जो मसल की फ्लैप सर्जरी होता है उसमें ये लेटिसमस डोर्सी यूज होता है। अब हम देखते हैं तीसरा मसल से लेवेटर स्कैपुलाई। उसका ओरिजिन होगा ट्रांसवर्स प्रोसेस जो C1 से C2 की वहां पे, और जो पोस्टीरियर ट्यूबरकल है जो ट्रांसवर्स प्रोसेस का C3 से C4 तक वहां पे, मतलब कि C1 से C4 तक जो सर्वाइकल नर्व है वहां पे उसका इंसर्शन होगा ओनली स्कैपुला पे, जो लेवेटर स्कैपुला की मीनिंग है उसका स्कैपुला पे इंसर्शन होगा, वो भी कहां पे, सुपीरियर एंगल प्लस मीडियल बॉर्डर पे। उसका वो नर्व सप्लाई करेगी डोर्सल स्कैपुलर नर्व जो C5 की होगी और ब्रांचेस होगी C3 से C4 की। उसका एक्शन है फर्स्ट एलावेट करेगा स्कैपुला को, रोटेट करेगा स्कैपुला को मीडियली, और मतलब कि जो नेक है उसको बेंड करेगा। अब हम देखते हैं वाइवा क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट मोबाइल और जो कंप्यूटर यूजिंग स्टूडेंट होते हैं, अगर इस मसल का स्पाजम हो जाता है तो इसकी वजह से हमारा जो नेक है उसमें स्टिफनेस और जो सर्वाइकल पेन हमें होगा। तो हम अब देख सकते हैं कि जब भी हमें अगर स्टिफ पेन या सर्वाइकल पेन होता है जो मोबाइल और कंप्यूटर यूजिंग स्टूडेंट है उसमें, तो ओनली दो मसल्स के रीजन से होता है। फर्स्ट होता है लेवेटर स्कैपुला की वजह से और जो ट्रेपेजियस मसल है उसकी वजह से। थैंक यू फ्रेंड्स।